मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी थी इनको सरेआम जो उन्होंने अभी चर्चा भी चल रही है नहीं, पहले एक बार सोचो, वो भी बताता हूँ। पहले एक बार सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा था 5 करोड़ लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर रजिस्टर न करे। 10-12 लोगों ने पहले एडवांस लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटा प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती करीब करीब, क्योंकि बिजनेस तो 80 मिनट चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं करता। ताकि धीरे धीरे क्या हो, सारा बिजनेस ही चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस ही चारों का है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस ही चारों के पास आ गया। अल्टीमेटली तो यही प्लान है। गवर्नमेंट तो बैठ गई, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर को पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिलते होलसेल से। ये कहते थे बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना हरियाणा में, बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स रहता है कि आपने मैंने मेडिकली फीस दी 200 करोड़ की, तो 200 करोड़ के तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू खरीदता हूँ तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का स्टोर बन गया ना, ये गुजरात में दारू कहां से गई? ये गुजरात में दिल्ली से जाके, दिल्ली से दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है, आप एक एनालिसिस करें, ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बैठी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने का, 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एजेंसी अगर ये चीज को अंदर जाए तो सार ये जो गुजरात का शो में जाते हैं कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जाएंगे, गुजरात में दिल्ली से जाके, आज दिल्ली तक जाए तो पंजाब से जाके होगी। पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू करते हैं। पंजाब को प्लान किया है, पंजाब में भी सेम, और पंजाब में क्या किया, 12 का 10% दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% तो 12 10 करके, बाकी तो सब कुछ सेम है। लेकिन पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज जहां भी जाते पंजाब में जाके, लेकिन ये जो दिल्ली को क्या कहते हैं, दिल्ली एक्सपोर्ट, हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब है कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से बन गई और सब जगह इनको तो अपने कोई ऐसे बंद है ना होलसेल के, जब कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल में मिलेगी 6%। ये जो 12% की कमीशन होता है 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, अमंडल, ये चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसी बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला, सबको आ गया। ठीक है, सारे सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी बताई। सिसोदिया तो इसमें बनाया सरकार ने बात। अब देखो, ये सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ तो बना ही लिया, बाकी तो उसके सिवाय क्या किया, इतना तो सब कुछ, इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो आप सभी ने देखा, इसमें एडवांस, कैश, एडजस्टमेंट, लाभार्थी पॉलिसी बना रहे हैं। यानी जिसको सर्वाधिक लाभ मिला है वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो पॉलिसी बना रहे हैं। और 10,000 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड की बात कही जा रही है। सिर्फ अब एकदम साफ हो गया है कि ये शराब, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के घोटाले की शराब अब सिर्फ नशीली नहीं, जहरीली भी हो गई है। और वह जहर आपको बहुत साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। अब मैं इस विषय पर अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदेश जी। आज की जो स्टिंग देखने के बाद जिस तरह से स्टिंग में जो बातें कही गई हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं, उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा, कैसे उन्होंने
दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर, दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था, उसको घटाकर 1% कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो दिल्ली के खजाने में आना था, वो शराब के गिने चुने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी मार्फत अंडर द टेबल कमीशन दलाली लेने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो रहा है, आज पब्लिक डोमेन में दूसरा स्टिंग घूम रहा है। पहले स्टिंग में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट थी कि कैसे 2% से 12% किया गया, उसमें से 6% उन्हें खुद लेना था, कैसे उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दे दिए जो अपनी बनाई पॉलिसी थी, कैसे उन्होंने कुछ चंद लोगों ने मिलकर जिनको फायदा पहुंचाना था बड़े प्लेयर को, उनसे मिलकर सरकार ने पॉलिसी बनाई उनको फायदा दिलाने के लिए और खुद फायदा लेने के लिए। और दिल्ली ही नहीं, आम आदमी पार्टी का ये मॉडल बन गया है कि पंजाब में उनकी सरकार आई तो पंजाब में भी वही मॉडल बना दिया। पंजाब में भी उन्होंने 2 बड़े प्लेयर को पूरे शराब का ठेका दे दिया, L1 दे दिया, और उसमें हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बनाए। मुझे लगता है केजरीवाल सरकार ने ठानी है भ्रष्टाचार की हर रस्म निभानी है। जितने भी भ्रष्टाचारी करने के रास्ते हैं, दलाली है, वो सारे रस्म अरविंद केजरीवाल सरकार निभा रहे हैं। तो बीजेपी एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर हमलावर होते हुए और कहते हुए कि घोटाले को लेकर केजरीवाल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वो एक और स्टिंग ऑपरेशन लेकर आए हैं। आज एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है दिल्ली बीजेपी ने, और ये कहते हुए कि शराब नीति में जमकर घोटाला किया है केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने। चलिए ये सब आपको बताते रहे।